हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदत जीत की। हर इंसान के अंदर ढेरों इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया। कभी बाहर की घटनाओं को देखकर, तो कभी मन को लुभाने वाले दृश्यों को देखकर, कभी अपने आसपास के लोगों को देखकर हमारे अंदर न जाने कितनी इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। लेकिन हमारी सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। केवल वे ही इच्छाएं पूरी होती हैं जिनसे हमारा विल पावर, हमारा आत्मबल जुड़ता है। जब हमारा विल पावर स्ट्रांग नहीं होता है तो कई बार हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट कामों को टालते रहते हैं, जैसे कि ज्यादा पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठना, अपने वेट को कंट्रोल में रखना और अपना गोल अचीव करना। ये सब करने के लिए हमें अपना विल पावर यानी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम अपने ड्रीम्स को सच कर पाएंगे। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार एक ही क्लास के दो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने में काफी होशियार लेकिन खेल कूद में पीछे थे, उनकी टीचर ने उन्हें कहा कि इस साल खेल में जो कोई फर्स्ट आएगा उसे बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। वे दोनों स्टूडेंट्स खेल में भी खुद को नंबर 1 लाना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन खेल की प्रैक्टिस के दौरान दोनों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर मैं इस कॉन्टेस्ट में जीत गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी फर्स्ट हो जाऊंगा, साथ ही मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील होगा। इस तरह से वह अपनी जीतने की इच्छा को विजुलाइज करता रहा और कॉन्टेस्ट में उसके फर्स्ट आने के चांसेस बढ़ते गए। वही दूसरा स्टूडेंट इसके अपोजिट ही विचार अपने मन में लाने लगा कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मेरा कॉन्फिडेंट खो जाएगा। इस तरह की विजुअलाइजेशन से दूसरे स्टूडेंट की खेलने की इच्छा कमजोर पड़ने लगी, जिसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उस स्टूडेंट ने कॉन्टेस्ट से ही अपना नाम हटवा लिया। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि कैसे सिर्फ विचारों के द्वारा ही एक स्टूडेंट जीतने और दूसरा हारने के बारे में सोचकर कॉन्टेस्ट से बाहर हुआ। यानी कि हर इंसान को अपनी लाइफ में अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जहाँ पर भी या जब भी ऐसा लगे कि लाइफ में कुछ पाना है, जैसे कोई गोल, सक्सेस, हेल्थ, मनी, पीस, तब हमें अपने विचारों द्वारा अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से ही हम जो कहते हैं वो कर पाते हैं। वहीं अगर हमारा विल पावर कमजोर होगा तो हम अपने ड्रीम्स को लेकर के सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रह जाएंगे, उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी बोले उसे करके दिखाएं। इससे आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। इसलिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को किस तरह स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ताकि हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बना पाएं और किसी भी तरह के चैलेंजेस और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं और वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी आदत जीत की हो जाए। हम इंसानों की एक हैबिट है कि हम अपने सेंसेस यानी इंद्रियों को हमेशा सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं। जब तक हमारा अंत नहीं हो जाता तब तक हम अपने सेंसेस के जाल में फंसे रहते हैं। और आज का टाइम भी कुछ इस तरह का हो गया है कि हर व्यक्ति को उसके मन मुताबिक रिजल्ट्स तुरंत चाहिए होते हैं। यानी कि हमारा सब्र, हमारा पेशेंस कहीं खोता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं इंसान का पेशेंस खत्म करती जा रही हैं। उसे लगता है कि हर विश तुरंत पूरी हो जाए। खाने की या घूमने की इच्छा जगी तो वह तुरंत ही पूरी करना चाहता है। हालांकि इस पेशेंस खोने की आदत को हम एक टेक्निक से बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो पहले थोड़ी देर रुकें फिर खाएं, या फिर आपको फोन का एडिक्शन है और बार बार कोई SMS, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस या वीडियो देखना है तो थोड़ा वेट करके देखें। इससे आपका माइंड पेशेंस रखने के लिए धीरे धीरे ट्रेंड होता जाएगा और आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे। क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में अपना पेशेंस खोकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसके लिए हमें बाद में जीवन भर रिग्रेट करना पड़ जाता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर का हमारी सक्सेस में क्या रोल है?
लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस अचीव करने के लिए हर व्यक्ति को कई सारी क्वालिटीज की जरूरत होती है, जिनमें स्ट्रॉन्ग विल पावर एक बहुत ही जरूरी क्वालिटी है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर अपने लक्ष्य को पाया है। जैसे कोलंबस के मन में तीव्र इच्छा थी कि वे अटलांटिक को पार करके एक नया रास्ता खोजेंगे। उनके नाविकों ने भी हिम्मत हार दी थी, लेकिन कोलंबस अपने डिसीजंस पर अटल रहे और अटलांटिक महासागर को पार करके दुनिया को स्ट्रॉन्ग विल पावर की मिसाल दी। इसी तरह महात्मा गांधी की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इट मीन्स चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं यह काम करूंगा और करके ही रहूंगा। लेकिन कई लोग ये नहीं कर पाते। उनके जीवन की छोटी छोटी रुकावटें उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। यह उनके कमजोर विल पावर को दिखाता है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि बचपन से ही उनकी हर चाहत, हर इच्छा पूरी हो जाने से उन्हें बाधाओं यानी ऑब्स्टेकल्स का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है या उनमें कुछ करने की इच्छा ही मर जाती है। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तब उस समय हमें एक फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये कि नो मैटर व्हाट जस्ट डू इट, यानी चाहे जो कुछ भी हो जाए यह काम करना ही है। इस फॉर्मूला के साथ काम करने की हैबिट हमें डालनी होगी। फिर वह काम कितना भी छोटा या बोरियत हो, मन बहाने दे रहा हो, बॉडी में थकान हो, इन सब के बावजूद उसे पूरा करना ही स्ट्रॉन्ग विल पावर की निशानी है। ऐसे प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर विल पावर बढ़ने लगी है। फिर आप बड़े बड़े काम भी आसानी से पूरे करने लगेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि जब हमारे पास कोई लक्ष्य, कोई गोल नहीं होता, तब हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और यही भटकाव हमारी विल पावर को कम करने का कारण बनता है, क्योंकि हम अपनी मेंटली और फिजिकली एनर्जी को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करना है, उसे सेट करना है, तभी हमारे थॉट्स और एनर्जी को सही डायरेक्शन मिलना स्टार्ट होगी। साथ ही अपने गोल को पाने के लिए हमारी विल पावर भी बढ़ने लगेगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमें अपना गोल हमेशा याद रहे। उसके लिए अपने गोल को लिखना सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि जितनी बार हम अपना गोल लिखकर हर रोज उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और उसे फील करते हुए उसे जीना स्टार्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी। जब भी आपके अंदर से मोटिवेशन खत्म होने लगे, विल पावर कमजोर पड़ने लगे, तभी आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने आइडल को याद करें, उनकी क्वालिटीज के बारे में सोचना शुरू करें, उन क्वालिटीज को अपने अंदर फील करें। जैसे जैसे आप अपने आइडल के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर विल पावर और क्वालिटीज दोनों ही बढ़ने लगेंगी। विल पावर एक ऐसी एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन सवाल यह है कि इस एनर्जी का यूज हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में लड़ नहीं पाते, वे हार मान लेते हैं और दूसरी ओर कुछ लोगों की तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। विल पावर का होना और ना होना इंसान के थॉट्स पर डिपेंड करता है। अगर वह पॉजिटिव थॉट रखता है तो उसकी विल पावर बढ़ने लगती है, और जो निगेटिव थॉट रखता है उसकी विल पावर कमजोर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विल पावर यह क्वालिटी कम या ज्यादा क्वांटिटी में हर इंसान के अंदर बचपन से ही होती है, लेकिन इसका कम या ज्यादा होना उसके आसपास की सिचुएशन, हैबिट्स और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर की प्रैक्टिस बच्चों को बचपन से ही करानी चाहिए। भले ही हमें उस समय लगे कि ये सब करके क्या होगा, लेकिन इंसान का मेंटल ग्रोथ बचपन में ही होता है। अगर हम बचपन से ही बच्चों को विल पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग देंगे तो अपने आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार लगता है कि फिजिकली स्ट्रेंथ ही सबसे जरूरी है, लेकिन लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ की जरूरत है, बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज आप जान पाए होंगे कि सक्सेस पाने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। जब भी गिव अप करने का मन हो तो बस उस एक फॉर्मूला को याद कर लें जिसके बारे में हमने वीडियो में बात की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।